अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन। मैं हूं अफसा। आसिफ। हेडलाइंस आपने जानी, अभी आपको बताएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में बानी चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपील पर FIA और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपील पर भी समाअत हुई है। अदालत ने सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ खत्म करते हुए दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब कर दिए हैं। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे। नुमाइंदा इस्लामाबाद इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। इदरीस अब्बासी, क्या तफसीलात हैं इस मुताल्लिक? जी देखें, साइफर केस में जो बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की जो सजाओं के खिलाफ अपीलें हैं, उस पर दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने की। बानी PTI की तरफ से वकील सलमान सफदर, जबकि शाह महमूद की तरफ से वकील जो तैमूर मलिक, अली बुखारी और फायजा असद मलिक अदालत में पेश हुए। और अदालत ने साइफर केस में जो है FIA को नोटिस जारी करते हुए जुमरात तक जो है वो दोनों की दरख्वास्तों पर जवाब तलब किया है। जबकि तोशाखाना केस में भी जो है वो समाअत हुई है और अदालत ने उस पर भी जो है अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए 29 फरवरी तक जो है वो जवाब तलब किया है। बानी PTI और बुशरा बीबी दोनों की दरख्वास्तों पर समाअत जो तोशाखाना केस की थी वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने की। और अदालत ने दोनों की दरख्वास्तों पर नोटिस जारी करते हुए नैब से 29 फरवरी तक जवाब तलब कर लिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए इदरीस अब्बासी। आगे बढ़ेंगे। सिंध काबीना के आखिरी इजलास में निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकर और निगरान वज़ीर सेहत के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। ज़राए के मुताबिक दोनों जिम्मेदारान ने काबीना के दीगर अराकीन के सामने एक दूसरे को संगीन नताइज की धमकियां भी दे दी। जबकि निगरान वज़ीर सेहत की काबीना में गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मुझे काम भी नहीं करने दिया गया। तफसीलात क्या हैं, जान लेते हैं नुमाइंदा GNN हमीद सोमरो से। हमीद, आगाह कीजिएगा, सख्त जुमलों का तबादला किया गया है, एक दूसरे पर इल्जाम आयद किए गए हैं, ये क्या मामला है? काबीना का जो अलविदाई इजलास वो बदमज़गी से इख्तिताम पजीर हुआ है और निगरान वजीर आला जस्टिस मकबूल बाकर और वजीर सेहत जो है डॉक्टर साद खालिद नियाज, उसके दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। नाज़िबा अल्फाज का इस्तेमाल भी किया गया और एक दूसरे पर दोनों के हाथ भी उठ गए। इस हवाले से वजीर सेहत का शिकवा था कि निगरान दौर में वजीर आला को उन्होंने मुखातिब होकर कहा कि आपने मुसलसल महकमा सेहत को निशाने पर लिए रखा, मेरे अफसरों को नोटिस दिए, मेरे काम में बार बार अब मुदाखलत की गई। साद नियाज की शिकायतों पर निगरान वजीर आला के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उन्होंने मुदाखलत की और उनको जवाब दिया कि आपके इल्जामात दुरुस्त नहीं, सबके साथ बराबरी का सलूक किया गया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो आगा वासिफ हैं उनकी तरफ से उनको मुखातिब किया गया और कहा गया कि आपके इल्जामात दुरुस्त नहीं है। वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर ने भी जो है इस दौरान जो है मुदाखलत की और इस हवाले से उनका साद नियाज खालिद नियाज ने कहा कि ऐसी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं जिनसे साबित होता है कि मेरे काम में जो है वो दोहरा मयार अख्तियार किया गया। ठीक है हमीद सोमरो, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। सिंध असम्बली के नए कायदे-ए-वान के चुनाव के लिए वोटिंग का अमल जारी है। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह तीसरी मरतबा वज़ीर आला बनने के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं, जबकि MKM की जानिब से अली खुर्शीदी मद्दे मुकाबिल हैं। मुराद अली शाह को ऐवान में 111 अरकान की हमायत के साथ वाज़े बढ़तरी हासिल है। MKM के अली खुर्शीदी को 36 अरकान असम्बली की हमायत हासिल है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का आज इजलास के बायकॉट का ऐलान किया गया है। अरकान वज़ीर आला सिंध के इंतखाब में हिस्सा नहीं लेंगे। सिंध असम्बली के नए कायदे-ए-वान के चुनाव के लिए वोटिंग का अमल इस वक्त जारी है। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह तीसरी मरतबा वज़ीर आला बनने के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। MQM की जानिब से अली खुर्शीदी मद्दे मुकाबिल हैं। मुराद अली शाह को ऐवान में 111 अरकान की हिमायत के साथ वाज़ेह बरतरी हासिल है। MQM के अली खुर्शीदी को 36 अरकान असम्बली की हिमायत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने आज इजलास के बायकॉट का ऐलान किया। मरियम नवाज पाकिस्तान की तारीख की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब हो गई हैं। मरियम नवाज 220 वोट्स लेकर वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुई हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इंतखाबी अमल के बायकॉट का ऐलान किया। अपोजिशन के उम्मीदवार राना आफ्ताब को कोई भी वोट न मिला। नौ मुंतखब वज़ीर आला ने ऐवान से खिताब में कहा कि दरवाजे अपोजिशन के लिए भी खुले हैं। औरत होना, बेटी होना आपके ख्वाबों की ताबीर में रुकावट नहीं बन सकता। बोली, कुदरत ने पहले मुश्किलात से गुजारा, फिर इज्जत से नवाजा है। कहा, अपने मुखालिफिन का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे इतना मजबूत बनाया। मैं इन सब की भी वज़ीर आला हूँ जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। मेरे ऑफिस, दिल और चैम्बर के दरवाजे आपके लिए खुले हैं।
मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने 220 वोट हासिल किए हैं। पंजाब की वजारत आला की पग मरियम नवाज के सर सज गई। मरियम नवाज पाकिस्तान के किसी भी सूबे में पहली खातून वजीर आला मुंतखब। मरियम नवाज ने 220 वोट हासिल किए। उनके मद्दे मुकाबिल राना आफ्ताब बायकॉट के बायस कोई वोट हासिल न कर सके। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने नताइज का ऐलान किया। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने 220 वोट हासिल किए हैं। जनाब आफ्ताब अहमद खान ने 0 वोट हासिल किए हैं। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग काफ और IPP के अराकीन ने भी वोट दिए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इंतखाबी अमल का बायकॉट किया। नौमुंतखब वज़ीर आला ने ऐवान से खिताब में कहा कि दरवाजे अपोजिशन के लिए भी खुले हैं। औरत होना, बेटी होना आपके ख्वाबों की ताबीर में रुकावट नहीं बन सकता। कुदरत ने पहले मुश्किलात से गुजारा, फिर इज्जत से नवाजा। मैं सबके मैंडेट का एहतराम करती हूँ ताकि हम सब ये पूरा ऐवान मिलकर पंजाब के अवाम की सही मायनों में दिन रात एक करके खिदमत कर सके। हमारी ऑपोजिशन आज यहाँ मौजूद नहीं है, उनको भी ये कहना चाहती कि अगर आपके हल्के के कोई मसाइल हैं तो मैं आपकी इसी तरह मुआवनत करूंगी, उसी तरह आपके लिए अवेलेबल और एक्सेसिबल रहूंगी जिस तरह मैं PMLN के MPA के लिए रहूंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने असम्बली आमद से कबल अपने दादा दादी और वालिदा की कब्रों पर हाजिरी दी। मरियम नवाज ने कब्रों पर फूल रखे और फातिह ख्वानी भी की। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब की तरक्की का मुकम्मल रोड मैप दे दिया है। मरियम नवाज ने हर तबके और तमाम शोबों के लिए रिलीफ का ऐलान किया। पंजाब के सरकारी अस्पताल की एमरजेंसी में आज से ही दवाएं मुफ्त मिलेंगी। ख्वातीन को भी हुकूमत कर्जे देगी। स्कूल कॉलेजेस के तलबा के लिए सरकारी ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाया जाएगा। हुकूमत कोई कारोबार नहीं करेगी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से मामलात को चलाया जाएगा। इंशाअल्लाह ताला अभी ओथ के बाद मैं सीधा अपने दफ्तर जाऊंगी और मंशूर पर अमल दरामद आज से शुरू होगा इंशाअल्लाह। अब रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है वो बहुत दूर नहीं है। एक रिलीफ पैकेज अल्हम्दुलिल्लाह बनाया है निगहबान के नाम से, और आज से मैं उन जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं उनके इजलास शुरू कर रही हूँ ताकि जो भी मुकर्रर करदा निर्ख है उससे 1 रुपया ज़ायद जो है वो आवाम को चार्ज ना किया जाए। तमाम इमरजेंसीज जो हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की, उनमें आज से हम इंशाअल्लाह ताला फ्री मेडिसिन शुरू करेंगे। मैं ये चाहती हूँ कि 5 साल के बाद जब मैं हुकूमत छोड़ के जाऊँ तो पंजाब का कोई शहर ऐसा ना हो जहाँ पर एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल ना हो। ख़वातीन को मैं चाहती हूँ कि खसूसी ट्रांसपोर्ट कार्ड्स मिलें, लड़कियों को भी मोटर बाइक्स मिलें, स्कूटीज़ मिलें, उनको भी कर्जे मिलें, कोई कोटा ना हो। जितने कर्जे लड़कों को मिल रहे हैं उतने ही कर्जे, बल्कि उससे ज़्यादा कर्जे लड़कियों को मिलने चाहिए। और मैं ये भी समझती हूँ कि जितने कारोबार हुकूमत चला रही है इस वक्त, उसको भी हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में तब्दील करना चाहिए। मेरी ज़ीरो टॉलरेंस है करप्शन के लिए। हर तरह की जो यूथ है उसको केटर करने के लिए मैंने जो अपने प्रोग्राम्स हैं वो बनाए हैं। माँ होने के नाते मेरा ये ख्वाब है कि मेरा कोई बच्चा, पंजाब का कोई बच्चा वसाइल की कमी की वजह से स्कूल से बाहर ना हो। आज ये ऐलान भी करती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पंजाब में हम एक पूरा स्कूल ट्रांसपोर्ट सिस्टम देंगे। पंजाब असम्बली में कायदे ऐवान के चुनाव से कबल अपोजिशन अरकान का एहतजाज। कार्रवाई के आगाज पर ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने बात करने की इजाज़त न मिलने पर शोर शराबा किया और ऐवान से वॉकआउट कर गए। जबकि मरियम नवाज की दरख्वास्त पर स्पीकर ने 5 रुकनी कमेटी को अपोजिशन अरकान को असम्बली में वापस बुलाने के लिए भेजा। इजलास में वापस आने पर दोबारा बात करने की इजाज़त ना मिलने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने वज़ीर आला के इंतखाबात के अमल का बायकॉट कर दिया। पंजाब असम्बली में कायद ऐवान का चुनाव वोटिंग से कबल असम्बली में ड्रामाई अंदाज। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का वॉकआउट, वापसी और फिर वॉकआउट, शोर शराबा, हंगामा आराई। ये ऑनरेबल मेंबर्स चाहे आप बाइकआउट करके जा रहे हैं, लेकिन गैलरीज में ऑर्डर मेंटेन रखें।
कार्रवाई के आगाज पर ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान बात करने की इजाजत न मिलने पर ऐवान से बाहर चले गए। मुस्लिम लीग नून की नामजद वज़ीर आला ने स्पीकर से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान को मनाने की दरख्वास्त की। मरीम नवाज ने कहा, मुकाबला करना जमहूरियत का हुस्न है, बाइकॉट करने वालों को वापस बुलाया जाए। जिसके बाद स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ऐवान में वापस लाने के लिए 5 रुकनी वफ्द भेज दिया। वफ्द से बात करके सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान वापस ऐवान में आ गए। तहम बात करने की इजाजत न मिलने पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान दोबारा वॉकआउट कर गए और पंजाब असेंबली की सीढ़ियों पर धरना देकर बैठ गए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का पंजाब असेंबली के हाथे में एहतजाज अरकान की जानिब से जाली हुकूमत नामंजूर के नारे लगाए जा रहे हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा GNN अनम जावेद वहाँ पर मौजूद है। अनम, बताइएगा क्या मनासिर देख रही हैं आप? जी, आज पंजाब असेंबली में वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब तो हो चुका है, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से यहाँ मुकम्मल तौर पर बॉयकॉट कर दिया गया है। मेरे साथ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के यहाँ फिर खातून मौजूद हैं। बताइएगा कि क्यों बॉयकॉट किया गया, आप क्यों नहीं हुकूमत को तस्लीम? मैंडेट चोरी करने वाले यहाँ पर ऐवान में मौजूद हैं, फॉर्म 47 वाले, और हमारे पास फॉर्म 45 हैं। हमारे कैंडिडेट्स को 10-10, 15-15 हज़ार की, बल्कि 60 से 70-70 हज़ार की भी लीड से हरा दिया गया। बल्कि जो जीते हुए थे उनको उल्टा उतनी शिकस्त मिली। उन्होंने अपनी बेल्स भी करवाई हुई है, फिर भी उन्हें अंदर नहीं आने दिया जा रहा। बाहर जो पुलिस आप देख रहे हैं, ऐसे नाके लगाए हुए जैसे यहाँ कोई दहशतगर्द आ रहे हैं। हम MPs अंदर पैदल आते हैं, हमारे साथ एक भी गेस्ट आने की इजाज़त नहीं है, लेकिन PDM और मरियम के साथ आप देखें वहाँ पर वो अपने कारकुनान लेके जाते हैं ताकि उनके हक में नारेबाजी की जा सके। तो ये किस चीज़ का इलेक्शन है? स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन करके मुसल्लत किया गया। और इसी तरह ये CM जो फॉर्म 47 वाली है, जो कि अपनी कौंसिल का इलेक्शन भी नहीं जीत सकती, आज वो CM बन के बैठी है। तो ऐसे इलेक्शन से बाइकआउट करना बहुत ज़रूरी था। जी, इनका कहना है कि इलेक्शन मुकम्मल तौर पर फेक है, इनके कैंडिडेट के साथ धांधली की गई है, इनका मैंडेट चुराया गया है, इसलिए इन्होंने इलेक्शन के साथ बॉयकॉट कर दिया है। जी, अभी आपको बताएं कि नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ऐवान वज़ीर आला पहुँच गई हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज का इस्तकबाल किया है। मरियम नवाज की नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से मुलाकात भी हुई है और अभी कुछ देर बाद मरियम नवाज हल्फ उठाएंगी। तो आपको बताएं कि नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ऐवान वज़ीर आला पहुँच गई हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मरियम नवाज का इस्तकबाल किया गया है। इसके अलावा मरियम नवाज की नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ समेत हमजा शहबाज से भी मुलाकात हुई है। मरियम नवाज नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब वज़ीर आला हाउस पहुँच चुकी हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वहाँ पे मरियम नवाज़ का इस्तकबाल किया है। मरियम नवाज़ की नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से मुलाकात भी हुई है। पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला हल्फ उठाने के लिए पहुँच गई हैं। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ऐवान वज़ीर आला पहुँची हैं और साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज़ का इस्तकबाल किया। मरियम नवाज़ की नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से मुलाकात हुई है। आपको बताएं, तहरीक इंसाफ के सियासी जमातों के साथ राब्ते जारी हैं। असद कैसर ने महमूद खान अचकज़ई के साथ मुलाकात की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। असद कैसर कहते हैं, इलेक्शन किसी ने जीता है, डिक्लेयर किसी और को कर दिया गया। जो लोग जाली जीत से आए हैं उनको शर्म आनी चाहिए। पंजाब में जो खातून खुद को वज़ीर आला समझ रही हैं उसके पास मैंडेट नहीं है। आइन और कानून के मुताबिक जिसका मैंडेट है उसे तस्लीम किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि भुट्टो केस तारीख का वाहिद फौजदारी फैसला है जो 935 सफ़हात पर मुश्तमिल है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी अदालत के फैसले का जायजा ले सकती है। जजेस पर की गई आज़ादी और रियासती दबाव का भी जायजा लिया जा सकता है। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी बेंच ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस केस सुना। अदालती मामून खालिद जावेद खान ने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस का ट्रायल दोबारा नहीं खोला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट इस हद तक करार दे सकती है कि भुट्टो केस गलत तरीके से चलाया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस पर राय देने का पाबंद है। खालिद जावेद ने कहा कि सियासी मकासद के अलावा दीगर मामलात पर अदालत राय देने की पाबंद है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी अदालत के फैसले का जायजा ले सकती है। जजेस की आजादी और उन पर रियासती दबाव हो तो इस बात का जायजा लिया जा सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि सदारती रेफरेंस में सुप्रीम
कोर्ट फौजदारी केस का ट्रायल कैसे दोबारा खोले। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि जुल्फकार अली भुट्टो केस तारीख का वो वाहिद फौजदारी फैसला है जो 935 सफ़ात पर मुश्तमिल है। क्या कभी ऐसा तवील फौजदारी फैसला लिखा गया है तो बताएं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि लगता है जिन जजेस ने फैसला दिया वो खुद भी मुतफिक नहीं थे, इसलिए इतनी तफसील लिखी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अदालती रिकॉर्ड से ऐसा मवाद दिखाएं जिससे साबित हो जजेस पर दबाव था या तासुब पर फैसला किया गया। ऐसे तो फिर कहा जाएगा हर केस दोबारा खोला जाए। अदालती मावन खालिद जावेद खान ने कहा कि अगर अदलिया आजाद होती तो जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी न होती। अदालती मावन बैरिस्टर सलाउद्दीन ने नसीम हसन शाह की किताब और इंटरव्यू का हवाला भी दिया। बैरिस्टर सलाउद्दीन ने कहा कि नसीम हसन शाह ने माना कि चीफ जस्टिस को भुट्टो से दुश्मनी हो गई थी। नसीम हसन शाह ने कहा सजा कम हो सकती थी मगर भुट्टो के वकील ने नाराज कर दिया था। क्या सजाए मौत के केस में जज को वकील के तर्ज अमल पर सजा सुनानी चाहिए? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वकील के कंडक्ट की सजा क्लाइंट को नहीं दी जा सकती। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी।